अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टेक की नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों का खुशामदीद। वॉइस टेक की आज की वीडियोज कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ के हवाले से बनाई जा रही है जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल करने वाला शख्स हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बता रहा था। उस कॉलर ने आर्ट बेल को एरिया 51 के मतलब हैरान कुन राज बताना शुरू ही किए थे, तो अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और उस कॉलर से राब्ता टूट गया। लेकिन 7 महीनों के बाद नाजरीन, हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे डिस्कवरीज और ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से डिस्कवर होती हैं जिन पे यकीन लाना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं होती। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्ट्रीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका। आज हम 5 ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनको सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 5, यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर फुट किलोमीटर का एक ऐसा एरिया मौजूद है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है और यहाँ पे यूएस मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं और इसीलिए इस पूरे एरिया के आसपास भटकना भी इल्लीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी टॉप लेवल पे सिक्योरिटी की जाती है और उसके बाद इनको लॉस वेगस से एक स्पेशल जहाज पे बैठा के लाया जाता है और इस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी सिक्योरिटी की वजह से एरिया 51 के बारे में लोगों के दिलों में कहीं अफवाहें जन्म लेने लगी। लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी उन यूएफओस पे स्टडी कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रैवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियन से कांटेक्ट करने पे रिसर्च की जाती है। हत्ता कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि 1951 पे चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 में ही की गई थी। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए क्यूरियोसिटी तब मज़ीद बढ़ गई जब 1997 में रेडियो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई और कॉल करने वाला शख्स हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और अब वो जो बताने जा रहा है उसको गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है, इसमें हम आज रहते हैं। उसका मजीद कहना था कि एरियल रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अभी वो शख्स कुछ और बताता, सैटेलाइट का कनेक्शन टूट गया और उस शख्स से राब्ता भी टूट गया। 7 महीनों के बाद उसी शख्स ने आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान कॉल की और उसने बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने बस एक मजाक किया था। लेकिन अगर पिछली कॉल फेक थी तो वो शख्स इतना घबराया हुआ क्यों था और ठीक इसी वक्त सैटेलाइट का कनेक्शन क्यों टूट गया? ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 के मतलब कई सवाल छोड़ दिए हैं। नंबर 4, ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा एक हाथ के साइज का ढांचा मिला। ये सफेद ढांचा एटाकामा की बस्ती में एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफी हटके थी और इसी वजह से ये मानना पड़ा कि ये एक स्केलेटन किसी एलियन का है जो अर्थ पे आके वापस नहीं लौट सका। और एलियन होने का अंदेशा मजीद बढ़ गया जब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। इसकी छोटी सी साइज देख के इस बात पे यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान आखिर इतना छोटा कैसे हो सकता है। ढांचा जिसकी सारी हड्डियां साबित और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, हत्ता कि इसके दांत भी जुड़े हुए थे। इसको अगले कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा, लेकिन फिर 2013 में डॉक्टर्स की एक टीम ने इस पे रिसर्च शुरू कर दी
DNA सैंपल्स और हड्डियों के सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद मजीद डॉक्टर्स को पता चला कि ये स्केलेटन 40 साल पुराना है, लेकिन ये किसी एलियन का नहीं बल्कि इंसान का ही ढांचा है, जो शायद अपने पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन इसकी उम्र 6 साल के इंसान जितनी कैसे हो गई, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 3, न्यू गिनी आइलैंड्स के जंगलात में एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग जगहों पर एक जानवर नवा एक मखलूक को देखा गया जो किसी डायनासोर जैसा लगता था। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर PNG की खबर के मुताबिक दिसंबर 11, 1999 में लेक मरी में कुछ कश्ती सवारों ने एक देवनुमा जानवर को पानी में चलते देखा, जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बयान किया था। उसके अगले ही दिन चर्च के एक पादरी ने अपने साथी के साथ जंगल में ही वैसा ही एक जानवर देखा। उसने बताया कि वो जानवर इतना ही बड़ा था जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है, और वो अपनी दोनों ही टांगों पे खड़ा होके दरख्त के पत्ते खा रहा था। उसकी टांगें नारियल के दरख्त जितनी बड़ी और उसके दांत इंसान के हाथों जितने बड़े थे। इन दोनों वाकयात पे किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 5 सालों के बाद वही जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड पे देखा गया। इस विलेज का नाम रबोल है, जहाँ पे कई लोकल्स ने डायनासोर समा जानवर को देखा। 3 मीटर लंबा, ग्रे रंग और शक्ल कुत्ते जैसी और पूंछ क्रोकोडाइल जैसी बताई गई। इस खबर ने कई न्यूज़ रिपोर्टर्स को रिपोर्ट करने के लिए एक नई खबर दे दी। साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक सर्च पार्टी बना दी। गांव वालों का कहना था कि हमने इतना बड़ा जानवर और इतना अजीब जानवर आज तक नहीं देखा, इसीलिए हमने भागकर अपनी जान बचाई। एक और शख्स ने बताया कि वो इतना ही ज्यादा बदसूरत था और उसका पेट 900 लीटर पानी के टैंक जितना था। पुलिस की एक बड़ी टीम को जंगल में इस डायनासोर की तलाश के लिए भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना था कि पुलिस को ऐसा जानवर जंगल में नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का कहना था कि पुलिस वाले उसे मारकर किसी ऐसी सीक्रेट जगह पे ले गए हैं जहां उस डायनासोर पे रिसर्च की जा रही है। जैसा कि गांव वालों ने उसका खोलिया बताया था, वैसा ही एक डायनासोर होता है जिसको ओगानाडॉन कहा जाता है। ये प्लांट खाने वाला डायनासोर 6 से 7 टन वजनी और 15 से 20 मीटर लंबा हुआ करता था। नंबर 2, कुछ लोगों के लिए ये जहन्नम का दरवाजा है, लेकिन साइंस इसको क्रेटर कहती है। नाम चाहे इसका कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ये क्रेटर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। रशिया में वाक़या पटाकाइका क्रेटर ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसकी खासियत ये है कि ये हर साल 30 मीटर तक अपने आप बड़ा हो जाता है। फिलवक्त इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और इसकी गहराई 282 फीट है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए ये देखा गया कि 1991 में ये आधे किलोमीटर जितना लंबा था, और उसके बाद 2018 तक ये बढ़ते बढ़ते 600 मीटर बढ़ गया। लोगों का मानना है कि इस क्रेटर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा कि कुछ गलत होने वाला है, और इसी वजह से इसका नाम जहन्नम का दरवाजा या डोर टू हेल रख दिया गया है। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का ये हिस्सा मेल्ट होता जा रहा है, जो पिछले लाखों सालों से फ्रोजन कंडीशन में था, लेकिन आज भी इस क्रेटर को खौफ की निगाहों से देखा जाता है। और अब नंबर 1, 1920 में एक कमर्शियल जहाज पैरों के ऊपर से गुजर रहा था। तभी पायलट ने जमीन पे अजीबोगरीब फिंगर बनी हुई देखी। ये फिगर्स जमीन के इतने बड़े एरिया पे फैली हुई हैं कि जमीन पे रहकर इनका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। नस्का लाइन के नाम से पहचाने जाने वाली ये फिगर्स पेरू में 200 मील के एरिया पर फैली हुई हैं। कुछ पहाड़ों के ऊपर बनी हुई हैं और कुछ को फ्लैट सरफेस पे देखा जाता है। जियोमेट्रिक शेप से लेकर यहाँ जानवरों और परिंदों के स्केचेस भी देखे जाते हैं, जिनमें से कहीं फुटबॉल फील्ड जितने बड़े हैं। अभी तक टोटल 24 शेप इस एरिया से ढूंढी जा चुकी हैं, और शायद कहीं अभी तक हमारी नजरों से ओझल हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि कहीं शेप्स को 2500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इनको बनाने का मकसद क्या था ये अभी तक किसी को सही मालूम नहीं है।
اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنے پرانے اسکیچز آج تک نہیں مٹ پائے۔ ایک سویڈش رائٹر نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہ یوفوس کی لینڈنگ سائٹ ہوا کرتی تھی، جن کو یہاں رہنے والے لوگ ایلین گاڈز مانا کرتے تھے، لیکن کہیں آرکیولوجسٹ اس کتابوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان اسکیچز کا مقصد یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج سے ہوا کرتا تھا۔ یہ UFO بیٹس تھے یا پھر کہیں رسم و رواج؟ یہ بات تو کلیئر ہے کہ نزکا لائن نے آج تک سب کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیو ہیں آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔